क्रिकेट की दुनिया में ना कुछ कहानियां सिर्फ स्कोर बोर्ड पर लिखे नंबरों की नहीं होती, वो होती हैं जज्बे की, हार ना मानने की। और आज हम एक ऐसे ही खिलाड़ी की बात करने वाले हैं जिसकी कहानी हर ठोकर के बाद एक शानदार वापसी की दास्तां है। यह है केएल राहुल की कहानी। एक मिनट के लिए सोचिए, किसी भी खिलाड़ी की, किसी भी लेजेंड की असली विरासत क्या होती है? क्या हम उन्हें सिर्फ उनके बनाए रनों या लिए गए विकेट से याद रखते हैं? क्या ये सिर्फ जीत होती है, या वो रिकॉर्ड्स जो बनते और टूटते रहते हैं, या फिर असली कहानी उस हिम्मत में है, उस जज्बे में है जो हर हार, हर चोट, हर आलोचना के बाद आपको फिर से खड़ा करते? आज की हमारी पूरी बातचीत बस इसी जज्बे के बारे में है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से, कन्नूर लोकेश राहुल, या जैसा हम सब उन्हें जानते हैं, केएल राहुल। भाई, मैदान पर तो उनकी क्लासिक बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग का हर कोई दीवाना है, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ टैलेंट की नहीं है, बल्कि उस जिद की है, उस दृढ़ संकल्प की है जिसकी परीक्षा बार बार हुई। देखिए, कोई भी स्टार रातों रात नहीं बनता। इंटरनेशनल क्रिकेट में चमकने से पहले ना हर खिलाड़ी को डोमेस्टिक क्रिकेट की आग में तपना पड़ता है। और राहुल के लिए यह सफर शुरू हुआ कर्नाटक की टीम से। यहीं पर उन्होंने पहली बार दुनिया को दिखाया कि वो सिर्फ एक और खिलाड़ी नहीं, बल्कि कुछ खास हैं। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। ये सिर्फ रन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट था। 2013-14 के सीजन में 1000 से ज्यादा रन बनाना, फिर दलीप ट्रॉफी फाइनल की दोनों पारियों में सेंचुरी जड़ना, और फिर रणजी में कर्नाटक के लिए पहली ट्रिपल सेंचुरी। मतलब ये कोई छोटे मोटे प्रदर्शन नहीं थे। राहुल सिर्फ टीम इंडिया का दरवाजा नहीं खटखटा रहे थे, वो उसे लगभग तोड़ ही रहे थे। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका हर क्रिकेटर सपना देखता है, इंडिया कैप। लेकिन कहते हैं ना, इंटरनेशनल क्रिकेट एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। यहां सपने भी सच होते हैं और हकीकत कभी कभी बहुत कड़वी भी होती है। राहुल का करियर तो इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये स्लाइड, ये उनके करियर का पूरा सार है। जरा सोचिए, क्या कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ वनडे डेब्यू पर सेंचुरी, ऐसा करने वाले पहले भारतीय, मतलब ड्रीम डेब्यू, और दूसरी तरफ टेस्ट और टी20 में ऐसी शुरुआत कि कोई भी भूलना चाहेगा। बस यहीं से पता चल गया था कि ये सफर सीधा साधा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। हर अच्छे सफर में मुश्किलें आती हैं, लेकिन राहुल के करियर में मुश्किलें सिर्फ आई नहीं, बल्कि एक के बाद एक लगातार आती रहीं। और बात सिर्फ फॉर्म की नहीं थी। ये एक ऐसा दौर था जब उनके करियर पर जैसे ग्रहण सा लग गया था। ये टाइमलाइन, ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं, ये उनके सब्र का इम्तिहान है। जरा देखिए, 2015 से 2024 तक कोई एक साल ऐसा नहीं गया जब कोई बड़ी चुनौती ना आई हो। कभी डेंगू, कभी कंधे की चोट, फिर कोई विवाद, फिर खराब फॉर्म की वजह से उपकप्तानी जाना। एक पैटर्न साफ दिख रहा था। जब भी लगता था कि अब सब ठीक है, राहुल फॉर्म में है, तभी कुछ ऐसा हो जाता था जो उन्हें फिर से पीछे धकेल देता। सोचिए, किसी भी खिलाड़ी के लिए यह कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन कहते हैं ना, असली चैंपियन वो नहीं जो कभी गिरे नहीं, बल्कि वो है जो हर बार गिरकर उठे। और राहुल ने हर बार उठकर दिखाया। उन्होंने जवाब दिया, लेकिन बोलकर नहीं, अपने बल्ले से। और क्या कमाल का जवाब था वो। चेन्नई की वो पारी याद है? 199 रन, एक रन से डबल सेंचुरी चूक गए थे। वो निराशा आज भी सबको याद है। लेकिन उस एक रन के दर्द से कहीं ज्यादा बड़ी थी उस पारी की हिम्मत। वो 199 रन एक ऐलान थे कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। फिर वेस्ट इंडीज में जाकर ये 158 रन, मतलब घर पे ही नहीं, बाहर जाकर भी उन्होंने साबित किया कि उनका बल्ला हर जगह बोलता है। और जैसे ही लोगों ने उन्हें सिर्फ टेस्ट प्लेयर का ठप्पा लगाना शुरू किया, बूम, टी20 में ये नाबाद 110 रन। इस एक पारी ने सबको बता दिया कि केएल राहुल किसी एक फॉर्मेट के खिलाड़ी नहीं है। वो सिचुएशन के हिसाब से अपना गेम बदल सकते हैं। ये पारियां सिर्फ रन नहीं थीं, ये हर सवाल का, हर शक का मुंह तोड़ जवाब थीं। और ये वापसी सिर्फ पर्सनल स्कोर तक नहीं रुकी, उन्होंने टीम को भी जिताया। तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरी, 2023 का एशिया कप, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, और हां, वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे तेज सेंचुरी। जरा सोचिए, ये सब उस खिलाड़ी ने किया जिसे बार बार टीम से ड्रॉप किया गया। यही बात उनकी कहानी को और भी ज्यादा खास बना देती है। तो इतने सारे उतार चढ़ाव, इतनी चोटों के बाद आखिर में उनके नंबर्स क्या कहते हैं? क्या ये सारी परेशानियां उनके आंकड़ों पर हावी हो गईं? चलिए एक नजर डालते हैं। ठीक है, तो नंबर्स हमारे सामने हैं। टेस्ट और टी20 में आंकड़े काफी अच्छे हैं, बहुत सॉलिड। लेकिन जरा एक बार वनडे एवरेज देखिए, 50 से ज्यादा। ये कोई मजाक नहीं है। 50 से ऊपर का एवरेज वनडे में वर्ल्ड क्लास माना जाता है। और ये दिखाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हों, राहुल का क्लास परमानेंट रहा।
तो हम लौटकर वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। केएल राहुल की कहानी आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ रनों और रिकॉर्ड्स की कहानी है, या फिर ये उस जिद की कहानी है जो हर बार गिरने के बाद कहती है एक बार और? शायद असली विरासत सिर्फ नंबरों में नहीं, बल्कि उन नंबरों तक पहुंचने के सफर में होती है। इस पर सोचिएगा जरूर।